श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 369 से 374। अध्याय 369 सात्यकी और द्रोण का युद्ध तथा राजा युधिष्ठिर का सात्यकी को अर्जुन के पास भेजना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अब तुम मुझे यह वृत्तांत ठीक ठीक सुनाओ कि संग्राम भूमि में द्रोणाचार्य जी को सात्यकी ने कैसे रोका था। संजय ने कहा, राजन, जब आचार्य ने देखा कि महापराक्रमी सात्यकी हमारी सेना को कुचल रहा है तो वे स्वयं ही उसके सामने आकर डट गए। उन्हें सहसा अपने सामने आया देखकर सात्यकी ने उन पर 25 बाण छोड़े। तब आचार्य ने बड़ी फुर्ती से उसे 5 तीखे बाणों से बीन दिया। वे उसके कवच को फोड़कर फिर पृथ्वी पर जा पड़े। इससे सात्यकी ने कुपित होकर द्रोण को 50 बाणों से घायल कर दिया तथा आचार्य ने भी अनेकों बाणों से उसे बीन डाला। इस समय आचार्य की चोटों से वह ऐसा व्याकुल हो गया कि उसे अपना कर्तव्य भी नहीं सूझता था। उसका चेहरा उतर गया। यह देखकर आपके पुत्र और सैनिक प्रसन्न होकर बार बार सिंहनाद करने लगे। उनका भीषण नाद सुनकर और सात्यकी को संकट में देखकर राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, द्रुपद पुत्र, तुम भीमसेन आदि सभी वीरों को साथ लेकर सात्यकी के रथ की ओर जाओ। उनका भीषण नाद सुनकर और सात्यकी को संकट में देखकर राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, द्रुपद पुत्र, तुम भीमसेन आदि सभी वीरों को साथ लेकर सात्यकी के रथ की ओर जाओ। तुम्हारे पीछे मैं भी सब सैनिकों को लेकर आता हूँ। इस समय सात्यकी की उपेक्षा मत करो, वह काल के गाल में पहुँच चुका है। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर सात्यकी की रक्षा के लिए सारी सेना लेकर द्रोणाचार्य पर चढ़ आए, किंतु आचार्य अपनी बाण वर्षा से उन सभी महारथियों को पीड़ित करने लगे। उस समय पांडव और संजय वीरों को अपना कोई भी रक्षक दिखाई नहीं देता था। द्रोणाचार्य पांचाल और पांडवों की सेना के प्रधान वीरों का संहार कर रहे थे। उन्होंने सैकड़ों हजारों पांचाल, संजय, मत्स्य और केकई वीरों को परास्त कर दिया। उनके बाणों से बिंधे हुए योद्धाओं का बड़ा आर्तनाद हो रहा था। उस समय देवता, गंधर्व और पितरों के मुख से भी यही शब्द निकल रहे थे कि देखो, ये पांचाल और पांडव महारथी अपने सैनिकों के सहित भागे जा रहे हैं। जिस समय ये वीरों का भीषण संहार हो रहा था, उसी समय राजा युधिष्ठिर के कानों में 5 जने शंख की ध्वनि पड़ी। इससे वे उदास होकर विचारने लगे, जिस प्रकार ये 5 जने की ध्वनि हो रही है और कौरव लोग हर्ष में भरकर बार बार कोलाहल करते हैं, उससे मालूम होता है कि अर्जुन पर कोई आपत्ति आ पड़ी है। इस विचार के उठने से उनका हृदय व्याकुल हो उठा और उन्होंने गदगद कंठ होकर सात्यकी से कहा, शिनी पुत्र, पूर्व काल में सत्पुरुषों ने संकट के समय मित्र का जो धर्म निश्चय किया है, इस समय उसे दिखाने का अवसर आ गया है। मैं सब योद्धाओं की ओर देखकर विचार करता हूँ तो तुमसे बढ़कर मुझे अपना कोई हित तो दिखाई नहीं देता और मेरा ऐसा विचार है कि संकट के समय उसी से काम लेना चाहिए जो अपने से प्रीति रखता हो और सर्वदा अपने अनुकूल भी रहता हो। तुम श्री कृष्ण के समान पराक्रमी हो और उन्हीं की तरह पांडवों के आश्रय भी हो। अतः मैं तुम्हारे ऊपर एक भार रखना चाहता हूँ, उसे तुम ग्रहण करो। इस समय तुम्हारे बंधु, सखा और गुरु अर्जुन पर संकट है। तुम संग्राम भूमि में उनके पास जाकर सहायता करो। जो पुरुष अपने मित्र के लिए जूझता हुआ प्राण त्याग देता है और जो ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करता है, वे दोनों समान ही हैं। मेरी दृष्टि में मित्रों को अभय देने वाले एक तो श्री कृष्ण हैं और दूसरे तुम हो। वे भी मित्रों के लिए अपने प्राण समर्पण कर सकते हैं। देखो, जब एक पराक्रमी वीर विजयश्री की लालसा से संग्राम में जूझने लगता है तो वीर पुरुष ही उसकी सहायता कर सकता है, अन्य साधारण पुरुषों का यह काम नहीं है। अतः ऐसे भीषण युद्ध में अर्जुन की रक्षा करने वाला तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। अर्जुन ने भी तुम्हारे सैकड़ों कर्मों की प्रशंसा करते हुए मुझसे कई बार कहा था कि सात्यकी मेरा मित्र और शिष्य है। मैं उसे प्रिय हूँ और वह मुझे प्यारा है। मेरे साथ रहकर वही कौरवों का संहार करेगा। उसके समान मेरा सहायक कोई दूसरा नहीं हो सकता।
जिस समय मैं तीर्थाटन करता हुआ द्वारका पहुंचा था, उस समय भी मैंने अर्जुन के प्रति तुम्हारा अद्भुत भक्ति भाव देखा था। इस समय द्रोण से कवच बंधवाकर दुर्योधन अर्जुन की ओर गया है। दूसरे कई महारथी तो वहां पहले ही पहुंचे हुए हैं, इसलिए तुम्हें बहुत जल्द जाना चाहिए। भीमसेन और हम सब लोग सैनिकों के सहित तैयार खड़े हैं। यदि द्रोणाचार्य ने तुम्हारा पीछा किया तो हम उन्हें यहीं रोक लेंगे। देखो, हमारी सेना संग्राम भूमि से भागने लगी है। रथी, घुड़सवार और पैदल सेना के इधर उधर भागने से सब और धूल उड़ रही है। मालूम होता है अर्जुन को सिंधु सौवीर देश के वीरों ने घेर लिया है। ये सब जयद्रथ के लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं, इसलिए इन्हें परास्त किए बिना जयद्रथ को भी नहीं जीता जा सकेगा। आज महाभाव अर्जुन ने सूर्योदय के समय कौरवों की सेना में प्रवेश किया था। अब दिन ढल रहा है, पता नहीं अब तक वह जीवित भी है या नहीं। कौरवों की सेना समुद्र के समान अपार है। संग्राम में एकाएकी देवता लोग भी इसके सामने नहीं टिक सकते। इसमें अर्जुन ने अकेले ही प्रवेश किया है। उसकी चिंता के कारण आज युद्ध करने में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। जगतपति श्री कृष्ण तो दूसरों की भी रक्षा करने वाले हैं, इसलिए उनकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तीनों लोग मिलकर भी श्री कृष्ण से लड़ने आए तो उन्हें भी वे संग्राम में जीत सकते हैं। फिर इस धृतराष्ट्र पुत्र की अत्यंत बलहीन सेना की तो बात ही क्या है। किंतु अर्जुन में यह बात नहीं है। उसे यदि बहुत से योद्धाओं ने मिलकर पीड़ा पहुंचाई तो वह तो प्राण छोड़ देगा। अतः जिस मार्ग से अर्जुन गया है उसी से तुम भी बहुत जल्द उसके पास जाओ। आजकल वृष्णिवंशी वीरों में तुम और महाबाहु प्रद्युम्न दो ही अतिरथी समझे जाते हो। तुम अस्त्र संचालन में साक्षात नारायण के समान, बल में श्री बलराम जी के समान और पराक्रम में स्वयं अर्जुन के समान हो। अतः मैं तुम्हें जो काम सौंप रहा हूँ उसे पूरा करो। इस समय प्राणों की परवाह छोड़कर संग्राम भूमि में निर्भय होकर विचरो। भैया देखो, अर्जुन तुम्हारा गुरु है और श्री कृष्ण तुम्हारे और अर्जुन दोनों ही के गुरु हैं। इस कारण से भी मैं तुम्हें जाने का आदेश दे रहा हूँ। तुम मेरे कथन को टाल मत देना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे गुरु का गुरु हूँ और इसमें श्री कृष्ण का, अर्जुन का और मेरा एक ही मत है। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर अर्जुन के पास जाओ। धर्मराज के इस प्रेम युक्त, मधुर, समयोचित और युक्ति युक्त कथन को सुनकर सात्यकी ने कहा, राजन, आपने अर्जुन की सहायता के लिए मुझसे जो न्याय युक्त बात कही है वह मैंने सुनी। वैसा करने से मेरा यश ही बढ़ेगा। अर्जुन के लिए मुझे अपने प्राणों को बचाने का तनिक भी लोभ नहीं है और आपकी आज्ञा होने पर तो इस संग्राम भूमि में ऐसा कौन काम है जो मैं ना करूं। इस दुर्बल सेना की तो बात ही क्या, आपके कहने पर तो मैं देवता, असुर और मनुष्यों के सहित तीनों लोकों से संग्राम कर सकता हूँ। मैं आपसे सच कहता हूँ, आज इस दुर्योधन की सेना से मैं सभी और युद्ध करूंगा और इसे परास्त कर दूंगा। मैं कुशल पूर्वक अर्जुन के पास पहुंच जाऊंगा और जयद्रथ का वध होने पर फिर आपके पास लौट आऊंगा। किंतु मतिमान अर्जुन और श्री कृष्ण ने मुझसे जो बात कह रखी है वह भी मैं आपकी सेवा में अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूँ। अर्जुन ने सारी सेना के बीच में श्री कृष्ण के सामने ही मुझसे बहुत जोर देकर कहा था कि जब तक मैं जयद्रथ को मार कर आऊं तब तक तुम बड़ी सावधानी से महाराज की रक्षा करना। मैं तुम पर या महारथी प्रद्युम्न पर ही महाराज की रक्षा का भार सौंपकर निश्चिंतता से जयद्रथ के पास जा सकता हूँ। तुम द्रोण को जानते ही हो, वे कौरव पक्ष के सभी वीरों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने धर्मराज को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर रखी है, अतः वे इसी ताक में हैं और उन्हें पकड़ने की उनमें शक्ति भी है। परंतु याद रखना, यदि किसी प्रकार सत्यवादी युधिष्ठिर उनके हाथ में पड़ गए तो हम सबको अवश्य ही पुनः वन में जाना पड़ेगा। इसलिए आज तुम विजय, कीर्ति और मेरी प्रसन्नता के लिए संग्राम भूमि में महाराज की रक्षा करते रहना। राजन, इस प्रकार सव्यसाची पार्थ ने द्रोणाचार्य से सर्वदा सशंक रहने के कारण आज आपकी रक्षा का भार मुझे सौंपा था।
मुझे भी संग्राम भूमि में उनका सामना करने वाला प्रद्युम्न के सिवा और कोई दिखाई नहीं देता। यदि आज यहाँ कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी होते तो मैं उन्हें आपकी रक्षा का भार सौंप देता और वे अर्जुन के समान ही आपकी रक्षा कर लेते। किंतु अब यदि मैं चला जाऊंगा तो आपकी रक्षा कौन करेगा? और अर्जुन की ओर से तो आप कोई चिंता ना करें, वे कोई भी भार अपने ऊपर लेकर फिर उससे कभी नहीं घबराते। आपने जिन 100 वीर सिंधु देशीय, उत्तरीय और दाक्षिणात्य योद्धाओं की बात कही है तथा जिन कर्ण आदि रथियों का नाम लिया है, वे सब तो रणांगण में कुपित हुए अर्जुन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। यदि पृथ्वी भर के देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, किन्नर और नाग आदि चराचर जीव पास से युद्ध करने को तैयार हो जाएं, तो वे सब भी उनके सामने नहीं ठहर सकते। इन सब बातों पर विचार करके आपको अर्जुन के विषय में कोई आशंका नहीं करनी चाहिए। जहाँ महापराक्रमी वीरवर श्री कृष्ण और अर्जुन है, वहाँ काम में किसी प्रकार की अड़चन नहीं पड़ सकती। आप अपने भाई की दैवी शक्ति, शस्त्र कुशलता, योग, सहनशीलता, कृतज्ञता और दया पर ध्यान दीजिए। और जब मैं उनके पास चला जाऊंगा तो उस समय द्रोणाचार्य जिन विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करेंगे उनके विषय में भी विचार कर लीजिए। राजन, अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए आचार्य आपको पकड़ने को बहुत उत्सुक है, अतः आप अपने बचाव का उपाय कर लीजिए। ये सोच लीजिए कि मेरे जाने पर आपकी रक्षा कौन करेगा। यदि इस बात का मुझे पूरा भरोसा हो जाए तो मैं अर्जुन के पास जा सकता हूँ। युधिष्ठिर बोले, सात्यकी, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है, किंतु जब मैं अपनी रक्षा के लिए तुम्हें रखने और अर्जुन की सहायता के लिए भेजने के विषय में विचार करता हूँ तो मुझे तुम्हारा जाना ही अधिक अच्छा मालूम होता है। अतः अब तुम अर्जुन के पास पहुँचने का प्रयत्न करो। मेरी रक्षा तो भीमसेन कर लेंगे, इनके सिवा भाइयों के सहित धृष्टद्युम्न, अनेकों महाबली राजा लोग, द्रौपदी के पुत्र, 5 के राजकुमार, राक्षस घटोत्कच, विराट, द्रुपद, महारथी शिखंडी, महाबली धृष्टकेतु, कुंती भोज, नकुल, सहदेव तथा पांचाल और संजय वीर भी सावधानी से मेरी रक्षा करेंगे। इनके कारण अपनी सेना के सहित द्रोण और कृतवर्मा मेरे पास तक पहुंचने या मुझे कैद करने में समर्थ नहीं होंगे। किनारा जैसे समुद्र को रोके रहता है, वैसे ही धृष्टद्युम्न आचार्य को रोक देगा। इसने कवच, बाण, खड्ग, धनुष और आभूषण धारण किए द्रोण का नाश करने के लिए ही जन्म लिया है, इसलिए तुम इसके ऊपर पूरा भरोसा रखकर चले जाओ, किसी प्रकार की चिंता मत करो। सात्यकी ने कहा, यदि आपके विचार से आपकी रक्षा का प्रबंध हो गया है तो मैं अर्जुन के पास अवश्य जाऊंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं सच कहता हूँ, तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे अर्जुन से अधिक प्रिय हो तथा मेरे लिए जितना उनका वचन माने है उससे भी अधिक आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों भाई आपके हित में तत्पर रहते हैं और मुझे आप उनके प्रिय साधन में तत्पर समझिए। मैं अभी इस दुर्भेद्य सेना को चीरकर पुरुष सिंह पार्थ के पास जाऊंगा। जिस स्थान पर उनसे भयभीत होकर जयद्रथ अपनी सेना के सहित अश्वत्थामा, कृप और कर्ण की रक्षा में खड़ा है तथा पार्थ उसके वध करने के लिए गए हुए हैं, उसे मैं यहाँ से 3 योजन दूर समझता हूँ, तो भी मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जयद्रथ का वध होने से पहले ही उनके पास पहुँच जाऊंगा। जब आप आज्ञा दे रहे हैं तो मुझ सरीखा कौन पुरुष है जो युद्ध ना करेगा। राजन, जिस स्थान पर मुझे जाना है उसका मुझे अच्छी तरह पता है। मैं हल, शक्ति, गदा, प्रास, ढाल, तलवार, रिष्टि, तोमर, बाण तथा अन्यान्य अस्त्र शस्त्र से भरे हुए इस सैन्य समुद्र को झकोर डालूंगा। इसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से सात्यकी अर्जुन से मिलने के लिए आपकी सेना में घुस गया। अध्याय 370। सात्यकी का कौरव सेना में प्रवेश। संजय ने कहा, राजन, जब सात्यकी युद्ध करने के लिए आपकी सेना में घुसा तो अपनी सेना के सहित महाराज युधिष्ठिर ने सात्यकी का पीछा करते हुए द्रोणाचार्य जी को रोकने के लिए उनके रथ पर आक्रमण किया। उस समय रणोन्मत्त धृष्टद्युम्न और राजा वसुदान ने पांडवों की सेना को पुकार कर कहा, अरे आओ आओ, जल्दी दौड़ो, शत्रुओं पर चोट करो, जिससे कि सात्यकी सहज ही में आगे बढ़ जाएं।
देखो, अनेकों महारथी इन्हें परास्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए अनेकों महारथी बड़े वेग से हमारे ऊपर टूट पड़े तथा उन्हें पीछे हटाने के विचार से हमने भी उन पर आक्रमण किया। इसी समय सात्यकी के रथ की ओर बड़ा कोलाहल होने लगा। उस महारथी के बाणों की बौछार से आपके पुत्र की सेना के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह तितर बितर हो इधर उधर भागने लगी। उसके छिन्न भिन्न होते ही सात्यकी ने सेना के मुहाने पर खड़े हुए 7 वीरों को मार डाला। इसके बाद और भी अनेकों राजाओं को अपने अग्नि सदृश बाणों से यमराज के घर भेज दिया। वह एक बाण से सैकड़ों वीरों को और सैकड़ों बाणों से एक एक वीर को बीन देता था। जिस प्रकार पशुपति पशुओं का संहार करते हैं, उसी प्रकार वह हाथी सवार और हाथियों को, घुड़सवार और घोड़ों को तथा सारथी और घोड़ों के सहित रथों को चौपट कर रहा था। इस प्रकार फुर्तीले सात्यकी ने बाणों की झड़ी लगा दी थी। उस समय आपके सैनिकों में से किसी को भी उसके सामने जाने का साहस नहीं होता था। उसकी बाण वर्षा से घायल होकर वे ऐसे डर गए कि उसे देखते ही मैदान छोड़कर भागने लगे। सात्यकी के तेज से वे ऐसे चक्कर में पड़ गए कि उस अकेले को ही अनेक रूपों में देखने लगे। वे जिधर जाते थे उधर ही उन्हें सात्यकी दिखाई देता था। इस प्रकार आपके बहुत से सैनिकों को मारकर और सेना को अत्यंत छिन्न-भिन्न करके वह उसमें घुस गया। फिर जिस मार्ग से अर्जुन गए थे, उसी से उसने भी जाने का विचार किया, किंतु इतने ही में द्रोण ने उसे आगे बढ़ने से रोका और 5 मर्म भेदी बाणों से घायल कर दिया। इस पर सात्यकी ने भी आचार्य पर 7 तीखे बाणों से चोट की। तब द्रोण ने सारथी और घोड़ों के सहित सात्यकी पर 6 बाण छोड़े। आचार्य का यह पराक्रम सात्यकी सह ना सका। उसने भीषण सिंहनाद करते हुए उन्हें क्रमशः 10, 6 और 8 बाणों से घायल कर दिया। इसके बाद 10 बाण और छोड़े तथा एक से उनके सारथी को, 4 से चारों घोड़ों को और एक से उनकी ध्वजा को बीन दिया। इस पर द्रोण ने बड़ी फुर्ती से टिड्डी दल के समान बाणों की वर्षा करके उसे सारथी, रथ, ध्वजा और घोड़ों के सहित एकदम ढक दिया। आचार्य ने कहा, अरे तेरा गुरु तो कायरों की तरह मेरे सामने से युद्ध करना छोड़कर भाग गया था। मैं तो युद्ध में लगा हुआ था। इतने ही में वह मेरी प्रदक्षिणा करने लगा। अब तू यदि मेरे साथ युद्ध करता रहा तो जीता बचकर नहीं जा सकेगा। सात्यकी ने कहा, ब्राह्मण आपका कल्याण हो। मैं तो धर्मराज की आज्ञा से अर्जुन के पास ही जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ मेरा समय नष्ट नहीं होना चाहिए। शिष्य लोग तो सर्वदा अपने गुरुओं के मार्ग का ही अनुसरण करते आए हैं, अतः जिस प्रकार मेरे गुरुजी गए हैं उसी प्रकार मैं भी अभी जाता हूँ। राजन, ऐसा कहकर सात्यकी द्रोणाचार्य जी को छोड़कर तुरंत ही वहां से चल दिया। उसे बढ़ते देख आचार्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे अनेकों बाण छोड़ते हुए उसके पीछे दौड़े, किंतु सात्यकी पीछे ना लौटा। वह अपने पहने बाणों से कर्ण की विशाल वाहिनी को बींधकर कौरवों की अपार सेना में घुस गया। जब सेना इधर उधर भागने लगी और सात्यकी उसके भीतर घुस गया तो कृतवर्मा ने उसे घेरा। उसे सामने आया देख सात्यकी ने 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को घायल कर दिया और फिर 16 बाणों से उसकी छाती पर वार किया। इस पर कृतवर्मा ने कुपित होकर सात्यकी की छाती में वत्सदंत नाम का एक बाण मारा। वह उसके कवच और शरीर को छेद कर खून से लथपथ हो पृथ्वी में घुस गया। फिर उसने अनेकों बाणों से सात्यकी के धनुष और बाण भी काट डाले। सात्यकी ने तुरंत ही दूसरा धनुष चढ़ाया और उसे सहस्त्रों बाण छोड़कर कृतवर्मा और उसके रथ को बिल्कुल ढक दिया। फिर एक भल से उसके सारथी का सिर भी उड़ा दिया। सारथी ना रहने से घोड़े भाग उठे। इससे कृतवर्मा भी घबराहट में पड़ गया, किंतु थोड़ी ही देर में सावधान होकर उसने स्वयं ही घोड़ों की बागडोर संभाल ली और निर्भयता पूर्वक शत्रुओं को संतप्त करने लगा। इतने ही में सात्यकी कृतवर्मा की सेना से निकलकर काम्बोज सेना की ओर बढ़ गया। वहां भी अनेकों वीरों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। अध्याय 371 कौरव सेना के प्रभाव के विषय में राजा धृतराष्ट्र और संजय का संवाद तथा कृतवर्मा के पराक्रम का वर्णन। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, हमारी सेना अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और सुव्यवस्थित है। उसकी व्यूह रचना भी विधिवत की जाती है। हम सर्वदा उसका अच्छी तरह सत्कार करते रहते हैं तथा उसका भी हमारे प्रति बड़ा अच्छा भाव है। उसमें कोई अधिक बूढ़ा या बालक, अधिक दुबला या मोटा,
अथवा बौना पुरुष भी नहीं है। सभी सबल और स्वस्थ शरीर वाले हैं। हमने किसी को भी फुसलाकर, उपकार करके अथवा संबंध के कारण भर्ती नहीं किया। इनमें ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना बुलाए अथवा बेगार में पढ़कर लाया गया हो। हमने अनेकों महारथी योद्धाओं को चुन चुनकर ही भर्ती किया है तथा उनमें से किन्हीं को यथा योग्य वेतन देकर और किन्हीं को प्रिय भाषण करके संतुष्ट किया है। हमारी सेना में ऐसा योद्धा एक भी नहीं है जिसे थोड़ा वेतन मिलता हो अथवा वेतन मिलता ही ना हो। मैंने, मेरे पुत्रों ने तथा हमारे बंधु बांधवों ने सभी का दान, मान और आसन आदि से सत्कार किया है, किंतु फिर भी श्री कृष्ण और अर्जुन सही सलामत हमारी सेना में घुस गए। कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सका। यहाँ तक कि सात्यकी ने भी उन्हें कुचल डाला। इसमें भाग्य के सिवा और किसे दोष दिया जाए। अच्छा, जब दुर्योधन ने अर्जुन को जयद्रथ के सामने खड़ा देखा और सात्यकी को निर्भयता से अपनी सेना में घुसते पाया तो उसने उस समय पर अपना क्या कर्तव्य निश्चय किया। मैं तो यही समझता हूँ कि अर्जुन और सात्यकी को अपनी सेना लांघते और कौरव योद्धाओं को युद्ध स्थल से भागते देखकर मेरे पुत्र बड़ी चिंता में पड़ गए होंगे। इस समय सात्यकी के सहित श्री कृष्ण और अर्जुन के अपनी सेना में प्रवेश की बात सुनकर मैं भी बड़ी घबराहट में पड़ गया हूँ। अच्छा, जब द्रोणाचार्य ने पांडवों को व्यूह के द्वार पर रोक लिया तो वहाँ उनके साथ किस प्रकार युद्ध हुआ, ये मुझे सुनाओ और यह भी बताओ कि अर्जुन ने सिंधुराज जयद्रथ का वध करने के लिए क्या उपाय किया। संजय ने कहा, राजन, ये सारी विपत्ति आपके अपराध से ही आई है, इसलिए अन्य साधारण पुरुषों के समान आप इसके लिए चिंता ना करें। पहले जब आपके बुद्धिमान सुहृद विदुर आदि ने कहा था कि आप पांडवों को राज्य से च्युत ना करें तो आपने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो पुरुष अपने हितैषी सुहृदों की बात पर ध्यान नहीं देता वह भारी विपत्ति में पड़कर आप ही की तरह चिंता किया करता है। श्री कृष्ण ने भी संधि के लिए आपसे बहुत प्रार्थना की थी, किंतु आपसे उनका भी मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। इससे आपकी गुणहीनता, पुत्रों के प्रति पक्षपात, धर्म पर अविश्वास, पांडवों के प्रति मत्सर और कुटिल भाव जानकर तथा आपके मुख से बहुत सी बेबसी की सी बातें सुनकर ही सर्वलोकेश्वर श्री कृष्ण ने कौरव पांडवों में यह भारी युद्ध खड़ा किया है। ये भीषण संहार आपके ही अपराध से हो रहा है। मुझे तो आगे पीछे या मध्य में भी आपका कोई पुण्य कृत्य दिखाई नहीं देता। मेरे विचार से तो इस पराजय की जड़ आप ही हैं। अतः अब सावधान होकर जिस प्रकार यह भीषण संग्राम हुआ था वह सुनिए। जब सत्य पराक्रमी सात्यकी आपकी सेना में घुस गया तो भीमसेन आदि पांडव वीर भी आपके सैनिकों पर टूट पड़े। उन्हें बड़े क्रोध से धावा करते देख महारथी कृतवर्मा ने अकेले ही आगे बढ़ने से रोक दिया। इस समय हमने कृतवर्मा का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। सारे पांडव मिलकर भी युद्ध में उसे नीचा न दिखा सके। तब महाभाव भीम ने 3, सहदेव ने 20, धर्मराज ने 5, नकुल ने 100, धृष्टद्युम्न ने 3 और द्रौपदी के पुत्रों ने 7-7 बाणों से उसे घायल किया तथा विराट, द्रुपद और शिखंडी ने 5-5 बाण मारकर फिर 20 बाणों से उस पर और भी वार किया। कृतवर्मा ने इन सभी वीरों को 5-5 बाणों से बींधकर भीमसेन पर 7 बाण छोड़े और उनके धनुष और ध्वजा को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। इसके बाद उसने क्रोध में भरकर बड़ी तेजी से 70 बाणों द्वारा उनकी छाती पर फिर चोट की। कृतवर्मा के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने से वे कांपने लगे तथा अचेत से हो गए। थोड़ी देर बाद जब होश हुआ तो भीमसेन ने उसकी छाती में 5 बाण मारे। इससे कृतवर्मा के सब अंग लहूलुहान हो गए। तब उसने क्रोध में भरकर 3 बाणों से भीमसेन पर वार किया तथा अन्य सब महारथियों को भी 3-3 बाणों से बींध दिया। इस पर उन सब ने भी उस पर 7-7 बाण छोड़े। कृतवर्मा ने एक क्षुद्र बाण से शिखंडी का धनुष काट दिया। इससे कुपित होकर शिखंडी ने ढाल तलवार उठा ली तथा तलवार को घुमाकर कृतवर्मा के रथ पर फेंका। वह उसके धनुष और बाणों को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ी। कृतवर्मा ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर प्रत्येक पांडव को 3-3 बाणों से बींध दिया तथा शिखंडी को 8 बाणों से घायल कर डाला। शिखंडी ने भी दूसरा धनुष लेकर अपने तीखे बाणों से कृतवर्मा को रोक दिया। इससे क्रोध में भरकर वे शिखंडी के ऊपर टूट पड़ा। इस समय अपने पहने बाणों से एक दूसरे को व्यथित करते हुए वे महारथी परले कालीन
3 सूर्यों के समान जान पड़ते थे। कृतवर्मा ने महारथी शिखंडी पर 73 बाणों से वार करके फिर उसे 7 बाणों द्वारा घायल कर डाला। इससे वह मूर्छित हो गया और उसके हाथ से धनुष बाण गिर गए। ये देखकर उसका सारथी बड़ी फुर्ती से रथ को रणांगण के बाहर ले गया। शिखंडी को रथ के पिछले भाग में अचेत पड़ा देखकर अन्य पांडव वीरों ने कृतवर्मा को अपने रथों से घेर लिया, किंतु इस समय कृतवर्मा ने बड़ा ही अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसने अकेले ही उन सब वीरों को उनकी सेना के सहित परास्त कर दिया। पांडवों को जीतकर उसने पांचाल, सृंजय और केके वीरों के भी दांत खट्टे कर दिए। अंत में कृतवर्मा की बाण वर्षा से व्यथित होकर वे सभी महारथी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। अध्याय 372। सात्यकी का कृतवर्मा के साथ युद्ध, जलसंध का वध तथा द्रोण और दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों से घोर संग्राम। संजय ने कहा, राजन, अब आपने जो बात पूछी थी वह सुनिए। जब कृतवर्मा ने पांडवों की सेना को भगा दिया तो सात्यकी बड़ी फुर्ती से उसके सामने आ गया। कृतवर्मा ने उस पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इस पर सात्यकी ने बड़ी फुर्ती से उस पर एक भल और 4 बाण छोड़े। बाणों से उसके घोड़े नष्ट हो गए तथा भल से धनुष कट गया। फिर उसने अनेकों पहने बाणों से कृतवर्मा के पृष्ठ रक्षक और सारथी को भी घायल कर दिया। इस प्रकार उसे रथहीन करके महावीर सात्यकी ने अपने पहने बाणों से उसकी सेना की नाक में दम कर दिया। उस बाण वर्षा से पीड़ित होकर कृतवर्मा की सेना तितर बितर हो गई। तब सात्यकी आगे बढ़ा और बाणों की वर्षा करता हुआ गज सेना के साथ युद्ध करने लगा। वीरवर सात्यकी के छोड़े हुए वज्र तुल्य बाणों से व्यथित होकर लड़ाके हाथी युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। उनके दांत टूट गए, शरीर लहूलुहान हो गए, मस्तक और गंडस्थल फट गए तथा कान, मुंह और सूंड छिन्न भिन्न हो गए। उनके महावत नष्ट हो गए, पताकाएं कटकर गिर गईं, मर्मस्थल बिंद गए, घंटे टूटकर गिर गए, ध्वजाएं टूट गईं, सवार युद्ध में काम आ गए तथा अंबारियां गिर गईं। सात्यकी ने नाराज, वसदंत, भल, अंजलिक, शूर्प्र और अर्धचंद्र नामक बाणों से उन्हें बहुत ही घायल कर दिया। इससे वे चिंघारते, खून उगलते और मल मूत्र छोड़ते इधर उधर भागने लगे। इसी समय एक हाथी पर सवार हुआ महाबली जलसंध अपना धनुष घुमाता सात्यकी पर चढ़ आया। सात्यकी ने उसके हाथी को अकस्मात आक्रमण करते देख अपने बाणों से रोक दिया। इस पर जलसंध ने बाणों द्वारा सात्यकी की छाती पर वार किया। सात्यकी बाण छोड़ना ही चाहता था कि जलसंध ने एक नाराज से उसका धनुष काट डाला तथा 5 बाणों से उसे भी घायल कर दिया। परंतु महाबाहु सात्यकी बहुत से बाणों से घायल हो जाने पर भी टस से मस ना हुआ। उसने तुरंत ही दूसरा धनुष लिया और 60 बाणों से जलसंध के विशाल वक्षस्थल पर वार किया। अब जलसंध ने ढाल और तलवार उठाई तथा तलवार को घुमाकर सात्यकी के ऊपर फेंका। वह उसके धनुष को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ी। तब सात्यकी ने दूसरा धनुष उठाया और उसकी टंकार करके एक पहने बाण से जलसंध को बीन दिया। फिर 2 शूर्प्र बाणों से उसने जलसंध की भुजाएं काट डाली तथा तीसरे शूर्प्र से उसका मस्तक उड़ा दिया। जलसंध को मरा देखकर आपकी सेना में बड़ा हाहाकार मच गया। आपके योद्धा पीठ दिखाकर जहां तहां भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने ही में शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण अपने घोड़ों को दौड़ाकर सात्यकी के सामने आ गए। ये देखकर प्रधान कौरव भी आचार्य के साथ ही उस पर टूट पड़े। अब सात्यकी पर द्रोण ने 77, दुर्मर्शन ने 12, दुस्सहा ने 10, विकर्ण ने 30, दुर्मुख ने 10, दुशासन ने 8 और चित्रसेन ने 2 बाण छोड़े। राजा दुर्योधन तथा अन्य महारथियों ने भी भीषण बाण वर्षा करके उसे पीड़ित करना आरंभ किया, किंतु सात्यकी ने अलग अलग उन सभी के बाणों का जवाब दिया। उसने द्रोण के 3, दुस्सहा के 9, विकर्ण के 25, चित्रसेन के 7, दुर्मर्शन के 12, विमिशति के 8, सत्यव्रत के 9 और विजय के 10 बाण मारे। फिर वह दुर्योधन पर टूट पड़ा और उस पर बाणों की बड़ी गहरी चोट करने लगा। दोनों में तुमुल युद्ध छिड़ गया और दोनों ही ने अपने अपने धनुष संभालकर बाणों की वर्षा करते हुए एक दूसरे को अदृश्य कर दिया। दुर्योधन के बाणों ने सात्यकी को बहुत ही घायल कर दिया तथा सात्यकी ने भी अपने बाणों से आपके पुत्र को बींध डाला। आपके दूसरे पुत्रों ने भी आवेश में भरकर सात्यकी पर बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु उसने
प्रत्येक पर पहले 5-5 बाण छोड़कर फिर 7-7 बाणों से वार किया और फिर बड़ी फुर्ती से 8 बाणों द्वारा दुर्योधन पर चोट की। इसके पश्चात उसने उसके धनुष और ध्वजा को भी काटकर गिरा दिया। फिर 4 तीखे बाणों से चारों घोड़ों को मारकर एक बाण से सारथी का भी काम तमाम कर दिया। अब दुर्योधन के पैर उखड़ गए। वह भागकर चित्रसेन के रथ पर चढ़ गया। इस प्रकार अपने राजा को सात्यकी द्वारा पीड़ित होते देख सब और हाहाकार होने लगा। उस कोलाहल को सुनकर बड़ी फुर्ती से महारथी कृतवर्मा सात्यकी के सामने आया। उसने 26 बाणों से सात्यकी को, 5 से उसके सारथी को और 4 से चारों घोड़ों को घायल कर डाला। इस पर सात्यकी ने बड़ी तेजी से उस पर 80 बाण छोड़े। उनकी चोट से अत्यंत घायल होकर कृतवर्मा कांप उठा। इसके बाद सात्यकी ने 63 बाणों से उसके चारों घोड़ों को और 7 से सारथी को बींध डाला। फिर एक अत्यंत तेजस्वी बाण कृतवर्मा पर छोड़ा। वह उसके कवच को फोड़कर खून में लथपथ हुआ पृथ्वी पर गिर गया। उसकी चोट से कृतवर्मा का शरीर लहूलुहान हो गया। उसके हाथ से धनुष बाण गिर गए और वह अत्यंत पीड़ित होकर घुटनों के बल रथ की बैठक में गिर गया। इस प्रकार कृतवर्मा को परास्त करके सात्यकी आगे बढ़ा। अब द्रोणाचार्य उसके सामने आकर बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने 3 बाणों से सात्यकी के ललाट पर चोट की तथा और भी अनेकों बाणों से उस पर वार किया, परंतु सात्यकी ने 2-2 बाण मारकर उन सभी को काट दिया। इस पर आचार्य ने हंसकर पहले 30 और फिर 50 बाण छोड़े। इससे सात्यकी का क्रोध भड़क उठा। उसने 9 पहने बाणों से द्रोण पर वार किया तथा उनके सामने ही 100 बाणों से उनके सारथी और ध्वजा को भी बींध डाला। सात्यकी की ऐसी फुर्ती देखकर आचार्य ने 70 बाणों से उसके सारथी को बींधकर 3 से उसके घोड़ों पर चोट की। फिर एक बाण से रथ की ध्वजा काटकर दूसरे से उसका धनुष काट डाला। इस पर सात्यकी ने एक भारी गदा उठाकर द्रोण के ऊपर छोड़ी। उसे सहसा अपने ऊपर आते देख आचार्य ने बीच ही में अनेकों बाणों से काटकर गिरा दिया। फिर उसने दूसरा धनुष ले उससे बहुत से बाण बरसाकर द्रोण की दाहिनी भुजा को घायल कर दिया। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने एक अर्धचंद्र बाण से सात्यकी का धनुष काटकर एक शक्ति से उसके सारथी को मूर्छित कर दिया। इस समय सात्यकी ने बड़ा ही अति मानुष कर्म किया। वह द्रोणाचार्य से युद्ध करता रहा और साथ ही घोड़ों की लगाम भी संभाले रहा। फिर उसने एक बाण से द्रोण के सारथी को पृथ्वी पर गिराकर उनके घोड़ों को बाणों द्वारा इधर उधर भगाना आरंभ किया। वे उनके रथ को लेकर रणांगण में हजारों चक्कर काटने लगे। उस समय सभी राजा और राजकुमार कोलाहल मचाने लगे, किंतु सात्यकी के बाणों से व्यथित होकर वे सब भी मैदान छोड़कर भाग गए। इससे आपकी सेना फिर अव्यवस्थित और तितर बितर होने लगी। सात्यकी के बाणों से पीड़ित होकर आचार्य के घोड़े हवा हो गए और उन्होंने फिर उन्हें व्यू के द्वार पर ही लाकर खड़ा कर दिया। आचार्य ने पांडव और पांचालों के प्रयत्न से अपने व्यू को टूटा हुआ देखकर फिर सात्यकी की ओर जाने का विचार छोड़ दिया और वे पांडव और पांचालों को आगे बढ़ने से रोककर व्यू की ही रक्षा करने लगे। अध्याय 373। सात्यकी के द्वारा राजकुमार सुदर्शन का वध, काम्बोज और यवन आदि अनार्य योद्धाओं से घोर संग्राम तथा धृतराष्ट्र पुत्रों की पराजय। संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा आदि आपके वीरों को परास्त कर सात्यकी ने अपने सारथी से कहा, सूत, हमारे शत्रुओं को तो श्री कृष्ण और अर्जुन पहले ही भस्म कर चुके हैं। हम तो इनकी पराजय में केवल निमित्त मात्र हैं और पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन के मारे हुए योद्धाओं को ही मार रहे हैं। सारथी से ऐसा कहकर वह शिन्नी कुलभूषण सब और बाणों की वर्षा करता हुआ अपने शत्रुओं पर टूट पड़ा। उसे बढ़ता देख राजकुमार सुदर्शन क्रोध में भरकर सामने आया और बलात् उसे रोकने लगा। उसने सात्यकी पर सैकड़ों बाण छोड़े, परंतु उसने उन्हें अपने पास पहुंचने से पहले ही काट डाला। इसी प्रकार सात्यकी ने सुदर्शन पर जो बाण छोड़े उनके उसने भी 2-2, 3-3 टुकड़े कर दिए। फिर उसने धनुष को कान तक तान कर 3 बाण छोड़े। वे सात्यकी के कवच को फोड़कर उसके शरीर में घुस गए। साथ ही 4 बाणों से उसने सात्यकी के घोड़ों पर भी वार किया। तब सात्यकी ने बड़ी फुर्ती से अपने तीखे तीरों द्वारा सुदर्शन के चारों घोड़ों को मारकर बड़ा सिंहनाद किया। फिर एक भल से सुदर्शन के सारथी का सिर काटकर एक शूरपकर द्वारा
उसका कुंडल मंडित मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार राजा दुर्योधन के पौत्र सुदर्शन का संहार करके सात्यकी को बड़ा हर्ष हुआ। फिर वह आपकी सेना को अपने बाणों की बौछारों से हटाकर सबको विस्मय में डालता हुआ अर्जुन की ओर चला। मार्ग में उसके सामने जो शत्रु आता था उसी को वह अग्नि के समान अपने बाणों में होम देता था। उसके इस अद्भुत पराक्रम की अनेकों अच्छे अच्छे वीर प्रशंसा कर रहे थे। अब उसने अपने सारथी से कहा, मालूम होता है महावीर अर्जुन यहाँ कहीं पास ही है, क्योंकि उनके गांडीव धनुष का शब्द सुनाई दे रहा है। मुझे जैसे जैसे शकुन हो रहे हैं उनसे यही निश्चय होता है कि ये सूर्यास्त से पहले ही जयद्रथ का वध कर देंगे। अब तुम थोड़ी देर घोड़ों को आराम करने दो। फिर जिस ओर शत्रुओं की सेना है तथा जिधर दुर्योधन आदि राजा एवं काम्भोज, यवन, शक, किरात, दरत, बर्बर, ताम्र लिप्तक तथा अनेकों मलेच्छ खड़े हुए हैं, उधर ही रथ ले चलना। ये सब मेरे साथ ही युद्ध करने की तैयारी में हैं। जब रथ, हाथी और घोड़ों के सहित इन सब का संहार हो जाए तभी तुम समझना कि हमने इस दुस्तर व्यूह को पार किया है। सारथी ने कहा, वार्ष्णे, यदि क्रोध में भरे हुए साक्षात परशुराम जी भी आपके सामने आ जाएं, तो मुझे कोई घबराहट नहीं होगी। इस गौ के खुर के समान तुच्छ संग्राम की तो बात ही क्या है। कहिए, अब किस रास्ते से मैं आपको अर्जुन के पास ले चलूं? सात्यकी ने कहा, आज मुझे इन मुंड लोगों का संहार करना है, इसलिए तुम मुझे काम्बोजों की ओर ही ले चलो। गुरुवर अर्जुन से मैंने जो शस्त्र विद्या सीखी है, आज मैं उसका कौशल दिखाऊंगा। जब मैं क्रोध में भरकर चुने चुने योद्धाओं का वध करूंगा तो दुर्योधन को यही भ्रम होगा कि इस जगत में दो अर्जुन हैं। महात्मा पांडवों के प्रति मेरी जैसी प्रीति और भक्ति है, उसे इन राजाओं के सामने सहस्त्रों वीरों का संहार करके मैं प्रकट करूंगा। आज कौरवों को मेरे बल, वीर्य और कृतज्ञता का पता लग जाएगा। सात्यकी के ऐसा कहने पर सारथी ने बड़ी तेजी से घोड़ों को हाँका और तुरंत ही उसे यवनों के पास पहुंचा दिया। जब उन्होंने सात्यकी को अपनी सेना के समीप आया देखा तो वे बड़ी सफाई से बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु सात्यकी ने अपने तीखे बाणों से उनके बाण एवं अन्यान्य अस्त्रों को बीच ही में काट दिया और वे उसके पास तक फटक भी ना सके। इसके बाद वह बाणों की वर्षा करके उनके सिर और भुजाओं को काटने लगा। वे बाण उनके लोहे और कांसे के कवचों को फोड़कर शरीरों को छेदते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार वीर सात्यकी के मारे हुए सैकड़ों मलेच्छ प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गए। वह धनुष को कान तक खींचकर जो बाण छोड़ता था उनसे एक एक वार में ही 5-5, 6-6, 7-7 और 8-8 यवनों का काम तमाम कर देता था। इस प्रकार उसने हजारों काम्भोज, शक, शब्बर, किरात और बर्बरों को धराशायी करके रणभूमि को मांस और रक्त से लथपथ तथा अगम्य सी कर दिया। सात्यकी के बाणों से मरे हुए उन वीरों से सारी पृथ्वी भर गई। उनमें से जो थोड़े से योद्धा बचे वे प्राण संकट से भयभीत होकर रणांगण से भाग गए। राजन, इस प्रकार काम्बोज, यवन और शक्कों की दुर्जय सेना को भगाकर सात्यकी आपके पुत्रों की सेना में घुस गया और उन्हें भी परास्त करके सारथी को रथ बढ़ाने का आदेश दिया। उसे अर्जुन के समीप पहुंचा देखकर आपके सैनिक और चारण लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। इतने ही में आपके पुत्र दुर्योधन, चित्रसेन, दुशासन, विविशति, शकुनी, दुस्सह, दुर्धर्षण और कृत ने उसे पीछे से जाकर घेर लिया। पुरुष सिंह सात्यकी को इससे तनिक भी भय न हुआ और वह अर्जुन से भी बढ़कर कुशलता दिखाता हुआ उनके साथ युद्ध करने लगा। अब राजा दुर्योधन ने 3 बाणों से उसके सूत और 4 से चारों घोड़ों को बींधकर सात्यकी पर पहले 3 और फिर 8 बाणों से वार किया तथा दुशासन ने 16, शकुनी ने 25, चित्रसेन ने 5 और दुस्सह ने 15 बाणों से उस पर चोट की। इस पर सात्यकी ने मुस्कुराते हुए उन सभी को 3-3 बाणों से बींध दिया। फिर शकुनी के धनुष को काटकर 3 बाणों से दुर्योधन की छाती पर वार किया तथा चित्रसेन को 100, दुस्सह को 10 और दुशासन को 20 बाणों से घायल कर दिया। इसके बाद उसने प्रत्येक वीर के 5-5 बाण और भी मारे तथा एक भल से दुर्योधन के सारथी पर प्रहार किया। इससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया।
सारथी के मारे जाने पर घोड़े हवा से बातें करने लगे और उसके रथ को संग्राम भूमि से बाहर ले गए। ये देखकर आपके अन्य पुत्र और दूसरे सैनिक भी मैदान छोड़कर भाग गए। इस प्रकार आपकी सब सेना को तितर बितर करके वह फिर अर्जुन के रथ की ओर ही चला। किंतु वह कुछ ही आगे बढ़ा था कि दुर्योधन की आज्ञा से संशप्तकों के सहित वे सब योद्धा फिर लौट आए। स्वयं दुर्योधन उनके आगे था। उसके साथ 3000 घुड़सवार तथा शक, काम्बोज, भालिक, यवन, पारद, कुलीन, तंगण, अम्बष्ट, पैशाच, बर्बर और पर्वतीय योद्धा हाथों में पत्थर लेकर बड़े क्रोध से सात्यकी की ओर दौड़े। दुशासन ने इसे मार डालो ऐसा कहकर सबको उत्साहित किया और सात्यकी को चारों ओर से घेर लिया। इस समय हमने सात्यकी का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। वह अकेला ही बेखटके उन सबके साथ संग्राम कर रहा था तथा रथ सेना, गज सेना और घुड़सवारों के सहित उन सभी अनार्यों का संहार करता जाता था। जब वे मार खाकर भागने लगे तो उनसे दुशासन ने कहा, अरे भागते क्यों हो? तुम लोग तो पत्थरों की मार मारने में बड़े कुशल हो। सात्यकी तो इससे सर्वथा अनभिज्ञ है, इसलिए तुम पत्थर बरसाकर इसे मार डालो। ये सुनकर वे फिर सात्यकी पर टूट पड़े और हाथी के सिर के समान बड़ी बड़ी शिलाएं लिए उसके सामने आए। कोई उसे मार डालने के लिए गोफनियां लेकर सब ओर से मार्ग रोक कर खड़े हो गए। उन्हें शिला युद्ध करने की इच्छा से आया देख सात्यकी ने बाण बरसाना आरंभ कर दिया। फिर उन्होंने जो भयंकर पाषाण वर्षा की उसे सात्यकी ने अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। उन पत्थरों के रोड़ों से आप ही की सेना मरने लगी और उसमें बड़ा हाहाकार होने लगा। बात की बात में 500 शिलाधारी वीर अपनी भुजाओं के कट जाने से प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गए। अब अनेकों व्यातमुख, अयोहस्त, शूलहस्त, धरत, तंगण, खस, लंपाक और कुलिन योद्धा सात्यकी पर पत्थरों की वर्षा करने लगे, किंतु युद्ध कुशल सात्यकी ने बाणों की बौछार से उनके पत्थरों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनकी बजरी की चोट भारों के डंक के समान जान पड़ती थी। उससे पीड़ित होकर मनुष्य, हाथी और घोड़े संग्राम भूमि में टिक ना सके। जो हाथी मरने से बचे थे वे खून से लथपथ हो गए और उनके मस्तकों की हड्डियां टूट गईं। इसलिए वे भी अकेले सात्यकी के रथ को छोड़कर संग्राम भूमि से भाग गए। आपके जो पुत्र सात्यकी से लड़ने आए थे वे भी उसकी मार से घबराकर द्रोणाचार्य जी की सेना में जा मिले तथा जिन रथियों को लेकर दुशासन ने धावा किया था वे सब भी भयभीत होकर द्रोण के रथ की ओर दौड़ गए। अध्याय 374 आचार्य के द्वारा दुशासन का तिरस्कार, वीर केतु आदि पांचाल कुमारों का वध तथा उनका धृष्टद्युम्न आदि पांचालों के एवं सात्यकी का दुशासन और त्रिगर्तों के साथ घोर संग्राम। संजय ने कहा, राजन, जब आचार्य ने दुशासन के रथ को अपने पास खड़ा देखा तो वे उससे कहने लगे, दुशासन, ये सब रथी भाग क्यों रहे हैं? राजा दुर्योधन तो कुशल से हैं तथा जयद्रथ अभी जीवित है ना? तुम तो राजकुमार हो, स्वयं राजा के भाई हो और तुम्ही को युवराज पद प्राप्त हुआ है, फिर तुम युद्ध से कैसे भाग रहे हो? तुमने तो पहले द्रौपदी से कहा था कि तू हमारे जुए में जीती हुई दासी है। अब तू स्वेच्छाचारिणी होकर हमारे ज्येष्ठ भ्राता महाराज दुर्योधन के वस्त्र लाकर दिया कर। अब तेरा कोई पति नहीं है। ये सब तो तैलहीन तिल के समान सारहीन हो गए हैं। ऐसी ऐसी बातें बनाकर अब तुम युद्ध में पीठ क्यों दिखा रहे हो? तुमने पांचाल और पांडवों के साथ स्वयं ही वैर बांधा, फिर आज एक सात्यकी के सामने आकर ही तुम कैसे डर गए? पहले कपट द्यूत में पासे पकड़ते समय तुमने यह नहीं समझा था कि एक दिन ये पासे ही कराल बाण हो जाएंगे। शत्रुधमन, तुम सेना के नायक और अवलंब हो। यदि तुम ही डर कर भागने लगोगे तो संग्राम भूमि में और कौन ठहरेगा? आज यदि अकेले ही जूझते हुए सात्यकी के सामने से तुम भागना चाहते हो तो रणस्थल में अर्जुन, भीम या नकुल सहदेव को देखने पर क्या करोगे? हो तो तुम बड़े मर्द, जाओ झटपट गांधारी के पेट में घुस जाओ। पृथ्वी पर भागकर जाने से तो कहीं भी तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं हो सकेगी। यदि तुम्हें भागना ही सूझता है तो शांति के साथ ही राजा युधिष्ठिर को पृथ्वी सौंप दो। भीष्म जी ने तो पहले ही तुम्हारे भाई दुर्योधन से कहा था कि पांडव लोग संग्राम में अजय हैं, तुम उनके साथ संधि कर लो, मगर उस मंदमती ने उनकी बात नहीं मानी।
मैंने तो सुना है भीमसेन तुम्हारा भी खून पिएगा। उसका ये विचार पक्का ही होगा और ऐसा ही होकर रहेगा। क्या तुम भीमसेन का पराक्रम नहीं जानते, जो तुमने पांडवों से वैर बांध लिया और आज मैदान छोड़कर भागने लगे? अब जहाँ सात्यकी है वहाँ शीघ्र ही अपना रथ ले जाओ, नहीं तो तुम्हारे बिना ये सारी सेना भाग जाएगी। जाओ, संग्राम में वीर सात्यकी से भिड़ जाओ। आचार्य के इस प्रकार कहने पर दुशासन ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह सब बातों को सुनी अनसुनी सी करके युद्ध से पीठ न फेरने वाले यवनों की भारी सेना लेकर सात्यकी की ओर चला गया और बड़ी सावधानी से उसके साथ संग्राम करने लगा। रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी क्रोध में भरकर मध्यम गति से पांचाल और पांडवों की सेना पर टूट पड़े और सैकड़ों हजारों योद्धाओं को समर भूमि से भगाने लगे। उस समय आचार्य अपना नाम सुनाकर पांडव, पांचाल और मत्स्य वीरों का घोर संहार कर रहे थे। जिस समय वे इस प्रकार सेनाओं को परास्त कर रहे थे, उनके सामने परम तेजस्वी पांचाल राजकुमार वीर केतु आया। उसने 5 तीखे बाणों से द्रोण को, 1 से ध्वजा को और 7 से उनके सारथी को बीन दिया। इस समय यह बड़े आश्चर्य की बात हुई कि आचार्य उस वेगवान पांचाल राजकुमार को काबू में नहीं कर सके। संग्राम में द्रोण की गति रुकी देखकर महाराज युधिष्ठिर की विजय चाहने वाले पांचाल वीरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सबके सब मिलकर उन पर बाण, तोमर तथा तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब आचार्य ने वीर केतु के रथ की ओर एक बड़ा ही भयंकर बाण छोड़ा। वह उसे घायल करके पृथ्वी पर जा पड़ा और उसकी चोट से प्राणहीन होकर वह पांचाल कुल तिलक रथ से नीचे गिर गया। उस महान धनुर्धर राजकुमार के मारे जाने पर पांचाल वीरों ने बड़ी फुर्ती से आचार्य को सब ओर से घेर लिया। चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्रवर्मा और चित्ररथ, ये सभी राजकुमार अपने भाई की मृत्यु से व्यथित होकर द्रोण के साथ संग्राम करने के लिए उनके सामने आ गए और वर्षाकालीन मेघों के समान बाणों की वर्षा करने लगे। इससे विप्रवर द्रोण अत्यंत क्रोध में भर गए और उन्होंने उन पर बाणों का जाल सा फैला दिया। इससे वे सब राजकुमार घबराकर किंकरत्वे विमूढ़ हो गए। तब आचार्य ने हंसते हंसते उनके घोड़े, सारथी और रथों को नष्ट कर दिया तथा अत्यंत तीखे भल्लों से उनके मस्तकों को भी काट कर गिरा दिया। इस प्रकार उन राजपुत्रों का वध करके आचार्य अपने धनुष को मंडलाकार घुमाने लगे। ये देखकर धृष्टद्युम्न को बड़ा उद्वेग हुआ। उसके नेत्रों से जल गिरने लगा और वह अत्यंत कुपित होकर द्रोण के रथ पर टूट पड़ा। तब धृष्टद्युम्न के बाणों से द्रोण की गति रुकी देखकर संग्राम भूमि में बड़ा हाहाकार होने लगा। उसने क्रोध से तिल मिलाकर आचार्य की छाती पर 90 बाणों से चोट की। इससे वे रथ की गद्दी पर बैठकर मूर्छित हो गए। धृष्टद्युम्न ने धनुष रखकर एक तेज तलवार उठाई और अपने रथ से कूदकर फौरन ही आचार्य के रथ पर चढ़ गया। वह उनका सिर काटने ही वाला था कि द्रोण की मूर्छा टूट गई। जब उन्होंने देखा कि धृष्टद्युम्न उनका काम तमाम करने के लिए निकट आ गया है, तो वे पास से ही चोट करने वाले वित्तस्त नाम के बाण छोड़ने लगे। उन बाणों से धृष्टद्युम्न का उत्साह भंग हो गया और वह तुरंत ही उनके रथ से कूदकर अपने रथ पर जा चढ़ा। अब वे दोनों ही एक दूसरे को बाणों से बीनने लगे। दोनों ही ने संपूर्ण आकाश, दिशा और पृथ्वी को बाणों से छा दिया। उनके उस अद्भुत युद्ध की सभी प्राणी प्रशंसा करने लगे। अब द्रोण ने बड़ी फुर्ती से धृष्टद्युम्न के सारथी के सिर को काटकर गिरा दिया। इससे उसके घोड़े रणभूमि से भाग गए। तब आचार्य पांचाल और संजय वीरों के साथ युद्ध करने लगे तथा उन्हें परास्त करके फिर अपने व्यूह में आकर खड़े हो गए। इधर दुशासन बरसते हुए बादल के समान बाणों की वर्षा करता सात्यकी के सामने आया। उसे आता देख सात्यकी उसकी ओर दौड़ा और उसे अपने बाणों से एकदम ढक दिया। जब दुशासन और उसके साथी बाणों से बिल्कुल ढक गए, तो वे सब सैनिकों के सामने ही भयभीत होकर युद्ध स्थल से भाग गए। दुशासन को सैकड़ों बाणों से बिंधा देखकर राजा दुर्योधन ने त्रिगर्त वीरों को सात्यकी के रथ की ओर भेजा। उन 3 सहस्त्र रथी योद्धाओं ने युद्ध का पक्का निश्चय कर सात्यकी को चारों ओर से रथों की बाढ़ से घेर दिया, किंतु सात्यकी ने अपने बाणों की बौछार से उस सेना के 500 अग्रगामी योद्धाओं को बात की बात में धराशायी कर दिया। तब रहे सहे वीर अपने प्राणों के भय से द्रोणाचार्य जी के रथ की ओर लौट गए। इस प्रकार त्रिगर्त वीरों का संहार करके वीर सात्यकी धीरे धीरे अर्जुन के रथ की ओर बढ़ने लगा। इस समय आपके पुत्र दुशासन ने उस पर फिर 9 बाणों से वार किया। तब सात्यकी ने उस पर
5 बाण छोड़े और उसके धनुष को भी काट डाला। इस प्रकार सबको विस्मय में डालकर वह फिर अर्जुन के रथ की ओर बढ़ने लगा। इससे दुशासन का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने सात्यकी का वध करने के विचार से उस पर एक लोहे की शक्ति छोड़ी, किंतु सात्यकी ने अपने पहने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब दुशासन ने दूसरा धनुष लेकर उसे बाणों से बीन डाला और सिंह के समान गर्जना की। इससे सात्यकी का क्रोध भड़क उठा और उसने दुशासन की छाती को 3 बाणों से घायल कर, एक भल से उसके धनुष को और 2 से उसके रथ की ध्वजा तथा शक्ति को काट डाला। फिर कई तीखे बाण छोड़कर उसके दोनों पार्श्व रक्षकों को मार डाला। तब त्रिगर्त सेनापति उसे अपने रथ पर चढ़ाकर ले चला। सात्यकी ने कुछ देर तक उसका पीछा भी किया, किंतु फिर उसे भीमसेन की प्रतिज्ञा याद आ गई, इसलिए उसने दुशासन का वध नहीं किया। राजन, भीमसेन ने आपकी सभा में ही आपके सब पुत्रों को मारने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए सात्यकी ने दुशासन को मारा नहीं। वह उसे संग्राम भूमि में परास्त कर बड़े वेग से अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।